जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखे थे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज का क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर होगा हमारा जो है 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए 3.1 में जो है प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आफताब नाम का आदमी है और अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो पूर्व में या फिर कहेगा क्या पहले। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। या फिर कहेगा क्या बाद में। तो अगर मेरा उम्र अभी अगर 20 साल हो रहा है, सपोज मान लेते हैं, तो अगर मेरा उम्र अभी 20 साल हो रहा है तो 5 साल पूर्व मैं कितना था, या फिर यूं बोले कि 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं कि जोड़ते हैं? तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि अगर मेरा उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले जो है मैं कितना आयु का होगा, तो 5 घटा देंगे, 15 साल का है ना होंगे। या पूर्व कहेंगे तो भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, दूसरा बात क्या पूछेगा कि अगर मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल बाद में कितने साल का जो है ना हम होंगे। तो 5 साल बाद कितने के होंगे, इसका मतलब क्या करेंगे कि 5 प्लस करेंगे। तो यहाँ बात हम क्या जाने कि पहले में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम यहाँ मानेंगे कि आफताब की उम्र कितनी थी, है ना। तो हम यहाँ पे चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला होगा 3.1 का। लिखेंगे माना कि आफताब की आयु वर्तमान आयु आफताब की वर्तमान आयु क्या होगा, तो x वर्ष होगा। ठीक है, चलिए, तो पुत्री का भी तो कुछ न कुछ होगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, तथा पुत्री की वर्तमान आयु। अच्छा, इसका मतलब जो होता है ना, ये डबल डॉट से की हो गया, है ना। वर्तमान आयु आप लोग लिख लेंगे यहाँ, पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आफताब क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुनी आयु का था। देखिए यही बात कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहां से प्रश्न से। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न से। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब, 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, आफताब की
आयु। जल्दी से बताइए 7 वर्ष पूर्व अगर आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा इसका आयु। तो आप कहेंगे सर 7 क्या करेंगे इसमें हम माइनस कर देंगे, ये x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, है ना। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु अगर y वर्ष था तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 7 इसमें भी माइनस कर देंगे, y माइनस 7, है ना, ये कर देंगे, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए 7 वर्ष पूर्व जो है अब आफताब का भी आयु निकल गया और उसकी पुत्री का भी आयु निकल गया। तो अब ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब कह रहा है कि मैं जो हूं पुत्री से 7 गुनी आयु का था, है ना। तो यहां से देखिए लिखेंगे अब ये जो है आफताब का आयु क्या था, तो x माइनस 7 था, है ना, और पुत्री का आयु क्या है, तो y माइनस 7 है। पुत्री का आयु क्या है, तो y माइनस 7 है। तो क्या बच्चों एक बात बताइए कि क्या अभी हम ये x माइनस 7 और y माइनस 7 को बराबर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं, इसको हम बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो ये आफताब का आयु है x माइनस 7 और 7 वर्ष पूर्व जो पुत्री का आयु है, पुत्री का आयु से ये आफताब का आयु 7 गुना था, है ना। तो ये 7 गुना है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 7 गुना है तो हम क्या करेंगे, पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे यहां से कि x माइनस 7 होगा, अब बराबर ये जो 7 है गुना हो जाएगा, ये y से गुना होगा तो 7y, अब माइनस 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सभी को एक तरफ लेके चले आते हैं। तो पहले क्या है x माइनस 7, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 7। उसके बाद देखिए प्लस 7 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, और ये माइनस 49 इधर आएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। माइनस 7y और प्लस 49 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। देखिए x माइनस 7y हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, x माइनस 7y, और ये माइनस 7 और ये प्लस 49 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। 49 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 42। 9 में से 7 गया 2, है ना, 42 बराबर 0। बच्चों ये समीकरण मेरा पहला हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए पुनः हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पर चलेंगे फिर से कि अब दूसरा समीकरण बनाएंगे कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद फिर से देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है कि अब मैं तुमसे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। अब से 3 वर्ष क्या कह रहा है, इस बात को पकड़िए। 3 वर्ष बाद, बाद में क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे कितना, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए, तो लिखेंगे हम लोग यहां पे, तो लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद, पुनः 3 वर्ष बाद किसका, तो आफताब का आयु, आफताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में उसका x था तो 3 साल बाद तो 3 जोड़ देंगे, है ना, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और पुत्री का आयु बताइए 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो पुत्री की आयु, पुत्री की आयु जो है 3 साल बाद y प्लस 3 हो जाएगा, है ना, y प्लस 3।
वर्ष। ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि अब एक बात देखिए कि ये है हमारा क्या x+3 आफताब का आयु, और y+3 क्या है, y+3 क्या है तो पुत्री का आयु। तो क्या हम जो है इस दोनों को अभी बराबर कह सकते हैं? इस दोनों को अभी हम बराबर बच्चों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है आफताब कहता है 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे यानी कि अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो पुत्री की आयु में हम क्या करेंगे बच्चों 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा बराबर। तो चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करके समीकरण निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से हो जाएगा x+3 बराबर इस 3 को अगर हम y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और प्लस फिर 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये सबको आप बराबर के एक साइड लेके चले आइए, इधर है x+3 प्लस y, इधर आएगा हो जाएगा -3y, और ये -9 बराबर उधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, x -3y और ये +3 में से -9 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, ये -6 बराबर 0। समीकरण ये हमारा दूसरा हो जाएगा। समीकरण ये क्या हो गया दूसरा। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, है ना, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ से हमारा जो है ये आपका जो है निकल के आया पहला, है ना, पहला समीकरण मेरा क्या निकल के आया तो x -7y प्लस 42 बराबर 0, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या निकल के आया तो x -3y -6 बराबर 0। ये बीजगणितीय रूपों में हम लोग इसको व्यक्त कर दिए। कह रहा है अब क्वेश्चन कि आप जो है इसे ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए ग्राफीय रूप में बच्चों व्यक्त कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम लिखते हैं दोनों समीकरण को लिखेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से। जल्दी से बताइए अब समीकरण 1 मेरा क्या है। देखिए समीकरण 1 क्या था, ये रहा समीकरण 1, x -7y प्लस 42 बराबर 0, x -7y प्लस 42। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 1 है, x -7y प्लस 42 बराबर 0, ये मेरा क्या है समीकरण 1 है। तो यहां से देखिए कि जब हम x बराबर यहां से करेंगे, x बराबर, है ना, तो ये प्लस 42 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ये माइनस वाला को भेजते हैं, है ना, -7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7y हो जाएगा, और प्लस 42 जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -42 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा समीकरण क्या है पहला। यहां से बच्चों हम क्या करेंगे एक वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, वैल्यू निकाल लेंगे x और y का। बस ध्यान से देखिए ग्राफीय रूप में भी हम व्यक्त कर लेते हैं। ये x का कॉलम हो गया, ये y का कॉलम हो गया। तो चलिए आप y का कुछ मान रखिए, जिससे कि हमारा, जैसे हम y का मान कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम इस समीकरण में क्या करेंगे y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम y का मान लेते हैं कि अगर 6 रखते हैं, है ना, 6 रखते हैं तो क्या हो जाता है 6 7 42, 42 में से 42 माइनस होगा 0, तो 0 भी अगर x का वैल्यू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका मान क्या रखें, कोशिश करेंगे कि ऐसा मान रखें कि x y का मान जो है ना 10 से कम ही आए, x का मान हो या फिर y का मान हो, ताकि हमें ग्राफ में जो है उसका वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो सपोज अगर हम इसका मान रखते हैं क्या, तो हम मान रख लेते हैं y का मान रख लेते हैं 6। क्या बोले कि अगर 6 रख लेते हैं तो 6 को जब हम क्या करेंगे 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42, 42 में से अगर जब ये 42 माइनस हो जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा 0 निकल जाएगा। ठीक है,
अब देखिए x का मान आप क्या रख, सॉरी y का मान क्या रख लीजिए, 7 रख लीजिए। y का मान क्या रख लेंगे आप, 7 रख लेंगे, ठीक है। y का मान क्या रख लेंगे, 7। तो जब हम y का मान 7 रखेंगे तो ये 7 7 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49, जब 49 में से 42 क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप ही बताइए 49 में से जब 42 माइनस हो जाएगा, 42 माइनस हो जाएगा, 7 में से 9 में से 2 गया 7, है ना, तो क्या बच जाएगा 7। अगर हम y का मान रखते हैं 7 तो हो जाता है 49, 49 में से 42 घटाते तो x भी हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। ये समीकरण मेरा पहला क्या था, समीकरण पहला। उसी तरह बच्चों हम समीकरण दूसरा भी निकालेंगे, यहीं पर निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 क्या है ना, समीकरण 2 मेरा क्या है, तो x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये मेरा समीकरण क्या था, दूसरा था। यहां से देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये प्लस 3y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस 3y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 6 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब इसका भी हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसका भी आप यहाँ पे x और y का 2 मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा x और यहाँ y। चलिए अब y का मान रखिए, कुछ ऐसा मान रखिए y का छोटा, है ना। मान हम माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, इसकी कोई जो है ना ये नहीं है कि हम माइनस में नहीं रखेंगे या फिर प्लस में नहीं रखेंगे, इस ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगर y का मान अगर हम रखते हैं, यहाँ पे y का मान रखते हैं -2 रख लेते हैं, ठीक है। अगर -2 रखते हैं तो देखिए माइनस अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 भी लेके चल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर y का मान रखते हैं हम -2, ठीक है, -2 रख लेते हैं। तो जब -2 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, -6 और ये +6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 0 निकल जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे -1 रख लेंगे। तो -1 को जब यहाँ रखेंगे तो 3 गुना -1 तो -3 हो जाएगा। -3 को जब +6 से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, +6 में से -3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा क्या, 3, x का मान क्या हो जाएगा, 3। तो ये हम दोनों समीकरण से यहाँ पे x और y का मान निकाल लिए। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। चलिए एकदम प्यार से आप लोग देखते रहिए, ग्राफ हम लोग खींचते हैं, बना लेते हैं ग्राफ पहले। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू इसका रख देते हैं। एकदम आपको ध्यान से देखते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा पहले हम बना लेते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ पहले अभी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट दे देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। चलिए ये जो डिस्टेंस लेंगे हम एकदम समान दूरी में लेंगे, इसीलिए बच्चों हम ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7
8, इतना तो वैल्यू है भी नहीं, है ना। हमारा मैक्सिमम देखिए तो y का मान मैक्सिमम जो है 7 तक है, x का भी मान 7 तक है, ठीक है। फिर भी हम 8 तक ले लिए, और ठीक है, चलिए काफी है। ये देखिए, अब ये जो ग्राफ है हमारा, ये देखिए ऊपर में होता है हमारा ये y, ऊपर में क्या हो जाता है, एक मिनट, ऊपर में होता है y, ठीक है, ऊपर में y, नीचे में y डैश, दाहिना साइड हो जाता है x और इधर x डैश, ठीक है। देखिए जिधर डैश वाला है उधर हो जाता है नेगेटिव वैल्यू, और जिधर बिना डैश वाला है x, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। इधर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सबका वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप एक ग्राफ कॉपी ले लेंगे, आपका ग्राफ कॉपी में ये ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है। अब माइनस वाला के तरफ लिखेंगे हम लोग -1, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, फिर नीचे भी आप लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, काफी है क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम इस दोनों समीकरण को ग्राफ पे बैठाने जा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ पे बैठाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला समीकरण का देखेंगे, x का वैल्यू क्या है, तो 0 0 जो है बच्चों, यहाँ पे जो है x रहे कि y रहे, ये दोनों के लिए यहाँ 0 होता है। तो देखिए कि x का मान है 0, तो 0 हमेशा इसी पॉइंट पे रहेगा, यहाँ पे बीच में, ठीक है। और y का मान क्या है, +6, तो देखिए +6 y का मान क्या है, ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम डॉट से दर्शा देंगे, ठीक है। किससे दर्शा देंगे, डॉट से दर्शा देंगे, और लिख देंगे पहले x का मान क्या, 0 और y का मान 6, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। चलिए ये हो गया। फिर दूसरा देखिए कि x का भी मान 7 है और y का भी मान +7 है, तो हम x का मान +7 इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है x का मान +7 और y का मान +7 यहाँ है। तो हम इसके सामने देखिए, इसके सामने लगभग ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 जो है इसके सामने, और ये x का मान 7 यहाँ इसके सामने, x का भी मान 7 और y का भी मान 7 है, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी में अगर आप बनाइएगा तो आराम से ये जो है ना एकदम स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइन को मिला दिए, ये मेरा पहला समीकरण था, इसको हम ग्राफ पे बैठाए। उसी तरह आप दूसरा को बैठाइए, देखिए x का मान 0, क्या बोले थे, 0 हमेशा क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा बच्चों, बीच में रहेगा, ठीक है, चाहे वो x का हो कि y का रहे। y का मान देखिए -2, x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो y का मान -2 नीचे जाएंगे, है ना, तो 1 और 2 यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, x का मान क्या था, 0 और y का मान -2, इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, तो x का मान 3 और y का मान -1, x का मान 3 बच्चों, तो +3, तो प्लस की तरफ जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे आए हम लोग, x का मान यहाँ पे +3, और y का मान क्या है, तो -1 देखिए यहाँ, तो इसके जस्ट -1 के सीधा चले जाइए आप +3 के पास, इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे x का मान 3 के सामने और ये y का मान -1, तो यहाँ लिख लेंगे पहले x का मान है 3 कोमा y का मान -1, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को आप क्या कीजिए, एक लाइन से इसको मिला दीजिए, लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत।
ये पहला समीकरण का था हमारा, है ना, लाइन, और ये क्या है तो दूसरा समीकरण का। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। क्लियर, आप लोग समझ पाए? तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखना है, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि आपताप जो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुनी आयु का था, इससे हम एक पहला समीकरण बना लिए, है ना, पहला समीकरण। फिर दूसरा कह रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इससे जो है हम क्या किए, तो एक ये हमारा पहला समीकरण x माइनस जो है 7y प्लस 42 निकला, और दूसरा लाइन से ये दूसरा समीकरण तैयार हुआ x माइनस 3y माइनस 6। तो दोनों समीकरण से हम पहला समीकरण का एक्स वाई का मान निकाले, फिर जो है दूसरा समीकरण से एक्स वाई का मान निकाले, और ग्राफ में हम क्या किए, उसको रख के ग्राफ खींच दिए। ठीक है, तो ये आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और सभी कोई ग्राफ कॉपी ले लेंगे, सबके ग्राफ कॉपी में ये ग्राफ बना हुआ रहता है ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना रहता है, ये समीकरण को समीकरण के वैल्यू एक्स वाई के वैल्यू निकाल के ग्राफ में हमें पुट करना, यानी कि इस मान को रखना होता है। ठीक है, तो आप ग्राफ कॉपी खरीद के प्रैक्टिस करेंगे घर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।